आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड क्या होता है, रिस्क रिवार्ड को कैसे फॉलो किया जाता है, 1:1 क्या रिस्क रिवार्ड होता है, 1:2 क्या रिस्क रिवार्ड होता है, 1:3 क्या रिस्क रिवार्ड होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो को आप एंड तक देख लेंगे तो रिस्क रिवार्ड का ऊपर दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो भाई रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना चाहिए। रिस्क क्या होता है, रिवार्ड क्या होता है, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप एक बिगिनर हो तो भाई वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सब कुछ पता चलेगी। अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। आपका भी कोई दोस्त ऐसा है जो कि ट्रेडिंग बारे में सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो भाई उसी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो देखिए मैं जो कुछ भी बताऊंगी मेरा ऐसे हवा से नहीं बताओगे, मेरा मार्केट से 5 साल का एक्सपीरियंस है। जो कुछ मैं अभी सीखा हूं तो आपको बताओगे। तो देखिए रिस्क रिवार्ड क्या होता है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सब कुछ आपको पता चलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल का रिकमेंड नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग में मेन क्या होता है, रिस्क रिवार्ड। तो देखिए रिस्क रिवार्ड क्या होता है, तो देखिए रिस्क का मतलब आप ट्रेडिंग में जो एक बाय किया है, जो एक ट्रेड पंच किया है, उसी में आप कितना लॉस लेना चाहते हो उसी की बोला जाता है रिस्क। आपको रिवार्ड जो वर्ड आता है, रिवार्ड का मतलब होता है जो ट्रेड आप अभी पंच किया है उसी ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो देखिए आपका मन में डाउट होगा कि भाई एक ट्रेड में अभी लिया है उसी में कितना प्रॉफिट होगा, मेरे को कैसे पता चलेगी। आप सही बोल रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेड मान लो आप पंच किया, मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक लॉट में एक ट्रेड को अभी पंच किया है, तो एक लॉट में अभी एक ट्रेड लिया है तो उसी में आपका प्रॉफिट नहीं तो आपका लॉस अभी शो करता होगा। जैसे आपका ट्रेड पहुंच हुआ तो आपका सामने फ्लेक्सिबल होगा कि आपका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी ट्रेड का अंदर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप जैसे आपका ट्रेड लेगी तुरंत आपका होना चाहिए चार्ट पर। चार्ट पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट जब तक नहीं है तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर आप नहीं हो। जब तक आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट आ जाएगी चार्ट पर, जैसे आप ट्रेड लेगी तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में कोई नहीं रुकेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आप जो ट्रेड लिया है उसी में आपका कितना प्रॉफिट होगा आपको पता नहीं है, लेकिन आपका कितना लॉस होगा आपको पता है। मान लो आप जो लिया है 10 पॉइंट का, अगर आप स्टॉप लॉस रख देगी तो एक लॉट में 65 का क्वांटिटी होता है, 650 रुपए का आपको लॉस होगा। अगर आपका फेवर में मार्केट नहीं गया तो भाई आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपको 650 रुपए का लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो भाई आपका 10 पॉइंट छोड़ के 20 पॉइंट जाएगा, 30 पॉइंट जाएगा, 40 पॉइंट जाएगा, 50 पॉइंट भी जाएगा स्टॉप लॉस में। समझ गया? आपको कितना लॉस होगा आप अंदाजा लगाइए। समझ गया? इसीलिए आप जब भी ट्रेड लेगी तो आपका चार्ट पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट भले नहीं हो तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर होगा तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा। आपका स्टॉप लॉस किसी भी हालत में लगाना चाहिए क्योंकि आपका ज्यादा लॉस है। स्टॉप लॉस इसीलिए दिया है तो आपका ज्यादा लॉस नहीं हो जाएगी, तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस चार्ट पर दिया है। स्टॉप लॉस का सही से इस्तेमाल कीजिए। स्टॉप लॉस आपका बेसिकली आप 15 पॉइंट 20 पॉइंट भी रख सकते हो, आपका ऊपर डिपेंड करता है। एक लॉट में आप ट्रेड करते हो तो आप 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रख दिया तो आपका 650 रुपए का आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अगर आपका फेवर में मार्केट नहीं गया तो अगर 10 पॉइंट का छोड़ के आप 20 पॉइंट का रखेगी तो भाई आपका 1300 का लॉस होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो। समझ गया? आपका मैं तो आपको बताऊंगी स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट 1:2। ट्रेडिंग में 1:2 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप एक ट्रेडर हो, आप एक ट्रेड लिया है, आपका जो रिस्क रिवार्ड है 1:2। 1:2 में क्या होता है, तो आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का टारगेट है, उसको बोला जाता है 1:2। आप समझ गया? 1:2 भी आप लगा सकते हो। मान लो आप 650 रुपए का लॉस लेना चाहते हो स्टॉप लॉस में, आपका जो टारगेट रहेगा 20 पॉइंट का रहेगा, उसका डबल रहेगा स्टॉप लॉस का डबल। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो 20 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका टारगेट हिट हुआ, आपका फेवर में मार्केट गया तो आपको भाई 1300 रुपया का आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका लॉस होगा तो आपको 650 रुपए का लॉस होगा। मेरा हिसाब से तो भाई आप 1 डे 1 ट्रेड कीजिए। आप एक बिगिनर हो तो 1 डे 1 ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आपका लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया
तो आपका मन कहेगा कि भाई और एक ट्रेड ले जाता हो, ये जो लॉस को रिकवर कर दोगे। अगर आपका फेवर में फिर मार्केट नहीं गया, फिर आपका 650 का लॉस होगा कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया, नीचे जाके फिर वापस आ जाएगा, आप सोच के स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगी तो आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। समझ गया? अब 650 रुपया सो नहीं पाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ एक ही ट्रेड में, दूसरा ट्रेड पंच कर दिया तो आपका फिर 650 हुआ, नहीं तो आपका 20 पॉइंट लिया, नहीं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका ज्यादा लॉस हो जाएगी। समझ गया? मार्केट तो हर दिन चलता है, तो आपका कैपिटल सेव करना है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को क्या करना चाहिए? उसका कैपिटल को सेव करना है। अगर कैपिटल रहेगा तो काल भी आएगी मैं मार्केट में काम करूंगी, अगर कैपिटल नहीं बचेगा तो मार्केट से कहां से काम करूंगी? मार्केट से काम करने के लिए तो पैसा ही चाहिए ना। समझ गया? आपको 1:2 में क्या होता है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपका जो टारगेट रहेगा 20 पॉइंट का रहेगा। समझ गया? और जो आपका है 1:1, आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का भी टारगेट है। मान लो 650 का आपका स्टॉप लॉस है, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 650 रुपए का लॉस होगा, अगर टारगेट हिट हुआ तो आपको 650 का प्रॉफिट होगा। 1:1 उसको बोला जाता है। और एक है 1:3। 1:3 में क्या होता है, आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर है तो आपका जो टारगेट रहेगा 30 पॉइंट का रहेगा। समझ गया? मान लो आप एक लॉट में निफ्टी 50 में ट्रेड ले रहा हो, एक ही लॉट लेके पंच किया है ट्रेड, तो आपका जो लॉस होगा 10 पॉइंट का 650 होगा, जो आपका जो प्रॉफिट होगा तो उसका 3 गुना होगा। समझ गया? अब वो 1950 शायद होगा, 1300 या 600, 1950 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो 650 का होगा, टारगेट होगा तो 950 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो कौन सा रिस्क रिवॉर्ड को आप फॉलो कीजिए? मैं तो आपको बताऊंगी कि आप 1:2 फॉलो कीजिए। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का टारगेट है। तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड मेन होता है ट्रेडिंग का। अगर रिस्क रिवॉर्ड को आप समझ गया तो भाई ट्रेडिंग में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में कोई नहीं रुकेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएगी, आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएगा लगाते लगाते, इसीलिए आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएगी तो भाई ज्यादा आपका लॉस होगा। एक दिन में आपका 650 रुपया लॉस होना था, तो आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो भाई उससे ज्यादा भी हो सकता है, 5000, 6000, 4000, 10,000 ऐसा भी होगा स्टॉप लॉस। और एक बात है, मार्केट में आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। आपका अगर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भाई मार्केट को क्लोज करके तब सिस्टम बंद करके चला जाइए। 1 डे 1 ट्रेड मेरा हिसाब से तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो रूल है 1 डे 1 ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ सही बात है, टारगेट हिट हुआ तो और भी अच्छा बात है। समझ गया? अगर पैसा आपका सेव रहेगा तो काल भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, अगर पैसा नहीं रहेगा तो कहां से ट्रेड करेगी? समझ गया? तो रिस्क रिवॉर्ड मेन होता है 1:1 कर सकते हो, 1:2 कर सकते हो, 1:3 कर सकते हो। कैसे क्या किया जाता है मैं आपको बता दिया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।